यू नो दिस इज फिजिकल टच, दिस इज प्रूफ, ये कैमरा लगा है, इसका हमारे पास सबूत है। इसका सबूत है आपके पास? नहीं। दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी माइंडफुल हियर कि ऐसी उस दिन सारे लोग मिलके, एक एग्जांपल ही दे रही हूँ, मुझे उस दिन बात हुई कि हमें लगता है कि आशिर का तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी तरफ रुझान है। हाँ, लेकिन आशिर ने फिजिकली अपने मुंह से अल्फाज कह के अगर इससे कंफर्म नहीं किया तो आशिर पे कौन एलिगेशंस लगा सकता है? कोई भी नहीं। कोई। और आशिर की मर्जी, आशिर जब तक मुंह से कुछ नहीं बोलेगा आशिर सेफ है। तो दिस इज व्हाट हैपन इट इज। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पे। इवन हम लोग भी जब कोई बात डीपली करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल दे देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं, लेकिन इन्हीं बिहेवियर्स की वजह से। और हाँ, क्योंकि अपने आप को भी तो बचाना है, सच बोलना है लेकिन अपने आप को भी तो बचाना है। दिस व्हाट इट इज। खैर बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन। हाँ, ये हमने हमने भी नोटिस किया। मैंने तो कसम, जो सब बहन है ना, बातों में कहीं कहीं दफा से, क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं, बतूल साफ बात है। हम भी कभी कोई एग्जांपल मुझे ऐसी याद नहीं आ रही, हमने भी कोई चीज़ पहली बार देखी होगी तो हम बड़ा हैरान होंगे कि नॉर्मल लाइफ का होता है, लेकिन वो एक टाइम पीरियड का होता है। लेकिन अगर आप आ गए और आपकी हैरानी ख़त्म ही नहीं हो रही तो ये पता नहीं क्या है, पता नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मे बी इस पे बात हो, मे बी शराज का मूड खराब हो उसको लेके। शराज का मूड खराब होगा वो तुमसे कह सकता है क्योंकि तुम उसे समझती हो। वो इसको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तो फिर बोलेगा ये मेरी बहन है। हाँ, शराज की बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि वो ये बोल देगा कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। सब मैं भी इसकी बहन नहीं हूँ। और सब इसकी एक बात है, सब बहनें ही हैं एक्चुअली। तो ये सब जो हो रहा है कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं कुछ है? वो जो किया है इसने वो तो कुछ है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब फिर मैं वापस आई वहाँ से तो कह रहे कि मैं शराज के लिए पानी लेने जा रही थी। तो खैर पानी पिलाना कोई बुरी बात नहीं है, मैंने पानी दे दिया, बट मैं वहाँ से एग्जिट इसलिए कर ली क्योंकि शराज और वो दोनों बात कर। ऐसे तो बहुत से लोग थे पानी पिलाने के लिए, ऐसे तो खुद के हाथ भी थे पानी पीने के लिए। हाँ, वो बैठ गए। While you are single here, you have to drink by yourself. ये रूल है। Of course. अच्छा sorry. Why you feel uncomfortable? Yeah, why you for पानी? और सबका नज़रिया यहाँ सेम होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे नाजुक मामलात है ना जिसमें आप किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। सारे मिलके मजाक में ही वो उसे गाना क्यों डेडिकेट कर रहे हैं? क्यों? डर के छोकरा। अच्छा, ओके। क्यों डेडिकेट हो रहा है? क्योंकि सब वो है डरते हैं, लेकिन जाहिर है आप कोई अगर मुझे भी फ्री में कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चिपकाएगा और मैं वहाँ पे गलत होंगी लेकिन कोई मेरे खिलाफ फिजिकल सबूत नहीं है तो मैं तो ऐसी तन के खड़ी रहूँगी, झूठी मैं मक्कार, क्योंकि प्रूफ नहीं है ना हमारे पास। कल मुझसे जन्नत ने भी बोला कि शिराज तुमने आशिर का नाम क्यों लिया? मैंने कहा आशिर से मेरी इतनी बात नहीं है। मैंने कहा मैं उस बेसिस पे जज करूँगा कि एक इंसान की होने ना होने से मेरी ज़ात पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, मेरी ज़ात पे तुम्हारा पार्टनर कितना अच्छा है तुम्हारे साथ, मुझे ये मैटर नहीं करता। मेरी एग्जिस्टेंस से इस घर में क्या वैल्यू होती है। और जन्नत ने भी इसी बिहाफ पे किया था। हाँ, तूबा सही को है, चूज। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने कहा सिर्फ ये वजह थी और मेरी ईश्वर से इतनी बात नहीं है। कह रही तूने मेरे बारे में सोचा, मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचूं? तुमने आज ही तो बताया कि आई फील फॉर अरशद। मैंने कहा मैं नेगेटिव सोचना शुरू करूं अगर बहुत आगे बात जाएगी तो मैं बोलूं कि आज फिनाले है तो आज फील फॉर अशर और लास्ट फाइनल पे भी मुझे यही चाहिए, यू फील फॉर अशर, है ना। और फिर पूरा हफ्ता आपने वियर्ड किया, पूरा हफ्ता वियर्ड हुआ, फिर आज आप वहाँ चली गई, वहाँ से वापस आए। अब आप मैं मतलब फिनाले से 1 घंटा पहले, आप आधे घंटे पहले आप यहाँ बैठ के मुझे बता रही है आई रियली फेल्ट फॉर हिम। मैंने कहा आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, बट अगेन मुझे क्या पता कि वो वाकई यू फेल्ट फॉर हिम या तुम दोबारा से भी चीज़ें स्टार्ट होगी। हमें क्यों नहीं पता, हमारी आंखें नहीं है, हमने एक हफ्ता देखा ना, एक हफ्ता हमने देखा, तो मैं किस बेसिस पे बहुत लौट धरा होता है ना। तो कहती तुमने मेरे बारे में सोचा, मैंने कहा तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं मैं, कि अब तुम ऑलरेडी इतना कुछ खराब कर रही थी तो मुझे क्या पता कि तुम ये भी क्या कर रही हो, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा देखो हर चीज़ आगे पोर्ट्रे हो रही है। मैंने कहा तुम्हारा हर बिहेवियर की बेसिस के ऊपर एक बंदे को निकाला गया, उसको नॉमिनेट, अगर तुम पहले दिन से उसके साथ खुश होना स्टार्ट कर देती तो शायद आशिर के लिए भी हमें इतना ही तकलीफ होती कि हम नहीं ले पा रहे होते नाम, और शायद उसके बाद फिर हमारी देखते कि हम सबसे लीस्ट इंटरेक्शन किससे अब, तो शायद लीस्ट इंटरेक्शन में अगर फिर मैं बात करता तो मेरे लिए हमजा अब्बासी होता। हालांकि उनका कपल कितना स्ट्रॉन्ग है, मगर मेरे लिए उसकी इंटरेक्शन कम है। उसका जितना मेरे से रिश्ता है उसने इस बेसिस पे मेरा नाम लिया। ठीक है, सबके अपने अपने नजरिए थे, सब किसी बेसिस पे नाम ले रहे थे। मैंने आशिर का नाम लिया था इस बेस पे कि हम तो अंधे तो नहीं है, और अगर आप
मर्जी आपकी यार, आप जो कर रहे हो। लेकिन अगर मैं किसी को, मैंने यही बताया था कि आप वो बहुत ज्यादा दे रहा है अपने आप को, उसका दिल क्रश्ड हो रहा है, हम वी कैन सी। और सब लोगों का, बहुत से लोगों का यही था, और अम्माज ने भी सेम बात की, और आशिर ने माइंड भी नहीं किया इस बात को। अब इस तरीके से देखो जन्नत माइंड ने किया या नहीं किया ये तो उसका दिल जानता है। नहीं, आशिर के लिए मुझसे जन्नत ने बोला था कि मुझे ये बताओ कि तुमने आशिर का नाम क्यों लिया। मैंने बोला कि देखो मेरे माइंड में कोई और नाम आया नहीं, आशिर का मुझे शोर नहीं था तुम्हारे साथ। तो कह लगी मैंने तुम्हें सुबह तो बताया था। मैंने बोला एक दिन के खुश होने से सारे हफ्ते की जो तुम्हारी चीज़ें वो थोड़ी वो ख़त्म हो जाएगी। वो भी तुम लोग आज बाहर गए थे, बाहर जाके तो वैसे ही नॉर्मली इंसान खुश होता ही है, लेकिन असली चीज़ जो होती है कि यहाँ पे आपका बॉन्ड कैसे मेंटेन हो रहा है। नाउ दे ट्राइंग सो हार्ड टू बी लुक ओके, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू से। और ये मैं अकेली नहीं कह रही हूँ, अगर सब इस बात पे राजी थे कि हमने देखा है आशिर लाइव परमानेंट ट्रांसलेटर है, तो सबको ये भी चीज़ देखनी चाहिए। मेरी बात का जवाब देना हो आप लोग प्लीज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ यू गॉट मी, यू गॉट मी। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको लफ्ज़ों में नहीं कहनी होती। मुझे शर्ट पसंद नहीं आई थी उस दिन, उसके बाद से यू आर वेरी गुड, बतूल ने आके सुधार दिया। हाँ हकीकत है, आप मोहब्बत में सिर्फ अंदर से नहीं ऊपर से भी बड़े संवर। हाँ नहीं, मगर बेचारी को तो कपड़े पता ही नहीं होते। नहीं तो उस दिन ये कह सकते हैं, लेकिन शराज इसको अगर समझोगे तो उसको नेगेटिव मत लेना, क्योंकि तुम बहुत कुछ, और मुझे पता है। तो उस वक्त हम में से उस वक्त सिर्फ इस घर में कदम रखे थे सबने, कोई किसी को नहीं जानता था, किसी का सोल कनेक्शन नहीं था, किसी की पर्सनल पसंद नहीं थी, सब डिफॉल्टेड थे उस वक्त। बहुत से अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि जो डिफॉल्ट पे, जैसे आप लोग थे, उरूज हमजा थे, अच्छा चल गया। हाँ तो वो जो रीजन था वो ये शर्ट अच्छी नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप वो पहन के सो उठो बैठो वो आप हो। वो उस दिन हम सब एक दूसरे को लुक्स की बिहाफ पे कर रहे थे। true. या हम में से कुछ इतने इंटेलिजेंट थे कि वो चेहरे पढ़ सकते थे, जैसे मेरे सामने बैठे हैं आप, तो मस्ट बी देयर इज अ रीजन, मस्ट बी गुड आंसर। क्योंकि मैं भी जिंदगी में इतनी मैच्योर नहीं हो पाई हूँ कि मैं चेहरों के अकॉर्डिंग कर लूँ। अच्छा मेरे बाद कौन आया था? आपके बाद कौन फहद आया था। फहद आया था, और फहद पीछे फहद पड़ आया गया। था। नहीं हाँ फहद आया हमजा, अब्बासी, मैं, फहद एंड आई थिंक फहद ही आया था, फिर फहद अड़ गया था तो फहद तुम वैसा आ गया। लेकिन मैं वैसे अपना पर्सनल फहद उसके साथ भी जा सकता था, जन्नत के क्योंकि वो ही सेड व्हाटएवर, खैर वो, मगर जन्नत की बनती नहीं उसके साथ थी। फहद की एक्चुअली यहाँ पे किसी से भी नहीं बनती, फहद की नहीं बन पाती किसी से, नहीं हो पाता फहद का, और इसलिए वो शायद यहाँ है भी नहीं। और देखा जब भी वही मुझे मिला। एंड द पॉइंट इज कि अगर जिंदगी में कॉमन बात करें ना, तो आई नेवर गो फॉर लुक्स, क्योंकि मेरा एक ब्रेकअप ऐसा था, हो चुका था इस बिहाफ पे कि मैंने लुक्स की बिहाफ पे उस लड़के, आई वाज वेरी यंग लाइक 18 और 19, तो मैंने उसे पसंद कर लिया। ही वाज फैब, हैंडसम, ये वो, और मैं उस वक्त इतनी ग्रूम नहीं होंगी, लाइफ बड़ी अलग चलती है। आई वाज वेरी नॉर्मल, यू नो, घरेलू लड़की। तो मैंने उस रिलेशनशिप में मेंटली इतना सरवाइव किया था कि मैं नहीं बता सकती। पता नहीं मैं सुबह उठती थी ना, मैं कांपती भी उठती थी। दिस इज व्हाट हैपेंस टू मी। उसके बाद से वो दिन है, आई नेवर गो फॉर लुक्स, नेवर एवर। हाँ मैं कभी लुक्स के लिए किसी की मोहब्बत में नहीं पड़ी, क्योंकि जब आपको ट्रॉमा मिल जाए ना, इस वजह से मैं अभी भी कभी भी, यहाँ सब ऑलमोस्ट सबको पता है, स्क्रीन के लिए तो ऑलमोस्ट सारे हैंडसम लड़के ही आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट टाइम मेरी एफर्ट्स इतनी एक्सट्रीम थी ना, तो एक उसमें बहुत सारे मल्टीपल रीजंस थे। एक तो आप जो है, जब नहीं होता तो कुछ आपको सामने वाले से सिग्नल नहीं मिलता, और आप जितने दिन रहते भी हो ना, वो भी खुश नहीं रहते। आई लिव हैप्पी, ठीक है, क्योंकि अब वो वहाँ पे फिनाले में बैठ के मुकर्रर है फजूल, भाई मैं मर नहीं रही कि जी मुझे अपना लो, मसला होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसा नहीं था यार। आई एम नॉट दैट गर्ल। उसके बाद एक रीज़न ये भी था कि लास्ट 2 चीज़, मतलब वहाँ पे मुझे सिग्नल्स नहीं मिले, और लोगों को सिर्फ ये दिख रहा था कि मैं कोई एफर्ट नहीं कर रही। मैं शहराज साइड के तुम साथ बैठ के खाना नहीं खा रही। जब साथ बैठ के खाना बनता है तो मैंने खाया भी है,
तो एक ये भी वजह थी एफर्ट करने की। मतलब कोई भी चीज़ ना बैलेंस में नहीं आ रही, या तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ या तो मैं बहुत कम कर रही हूँ। एंड टू बी नहीं वेरी बच्चे, तुम करती हो, इस बात से डिनाई नहीं है, लेकिन शायद इंक्लूडिंग मी, तुम एफ़र्ट बहुत ज़्यादा जल्दी करने लग जाती हो, यानी कि पहले दिन से अपनी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट देने लग जाती हो। ये अच्छी आदत है, लेकिन सब ये डिज़र्व नहीं करते। आई नो, बट यार हर और कोई कैसे ये- जानता है इंसान किसी को। थोड़ा सा टाइम लगता है, अब बैठो उठो बातचीत करो, लेकिन स्टार्ट में ही पहले दिन ही अपना 100% देना स्टार्ट कर देना, इट्स रॉन्ग। पहले दिन का भी रीज़न मैंने बताया था, पहले दिन का रीज़न आपने बताया he था, was it's new and I okay। know him। हाँ ठीक है, आप उसको सिर्फ चैट में जानती थी, कभी आपकी मुलाकात नहीं वो भी हुई, इतनी नहीं। इतनी नहीं थी ना, तो फिर आपने अचानक से 100% कैसे दे दिया जब आप कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, कभी इतना इंटरेक्शन उससे नहीं शायद हुआ? एक- Why? एक उस अच्छा हमारी बात भी ऐसे नहीं थी कि फिर कोई आपने क्यों कुछ दिया? चल रहा हो एंड ऑल। इट वाज वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि मैं खुद भी अवॉइड करती थी बाहर भी इन चीज़ों को, क्योंकि ये और सर का दर्द बनती हैं चीज़ें। पता नहीं क्या यार। तो लेकिन ये चीज़ तुम्हारी गलत है, इस चीज़ को ज़रा यार मुझे गलत नहीं लगती। और गलत नहीं, मेरी जान तुम्हें इसको गलत सही- नहीं मतलब लगती ना। इसमें कुछ चेंजेस हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। गलत तुम्हें लगता है कि ये गलत नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपको 10 लोग देख भी तो रहे ना, 10 लोग देख भी तो रहे ना कि आप अचानक एक दिन में इतना किसी में कैसे इन्वॉल्व हो जाओगे। लेकिन उसका ये Involve रीज़न है होते ना हो। कि आप मैनिपुलेट हो गए, या तो आप मैं कभी भी किसी भागने वाली आदत नहीं है मेरी। और पहले दिन आते ही आई गॉट द बटरफ्लाइज। वे भी उसके दिमाग में भी, उससे भी हो सकता है कि वो भी ओवरवेल्म्ड हो, वो बोल रहा हो लाता वाले इश्क, चलो मैं ऐसे बैठ के ऐसे देखता रहता हूँ तो यही प्यारा होगा, और ये भी हो सकता है। और मुझे तो, क्योंकि मैं तो बी ट्रू टू योरसेल्फ वाले सीन में चल रही थी, तो देयर इज़ अ रीज़न। उसके अगले दिन ही वो और इतना ज़्यादा पॉसेसिव होकर झगड़े डल गए। उसका भी दिख गया कि वो ओवरवेल्म था, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं था, और वी कांट फोर्स समवन टू बी इंटरेस्टेड। तो उसके बाद मैंने भी फ़ौरन थोड़ा गैप किया कि आई गॉट द रॉन्ग फीलिंग्स, जैसे उसने वहाँ बैठ के कहा। और इतने पॉइंट्स में, इतने सवालों पे उसने कहीं भी उसने साफ बताया कि अभी उसे यहाँ कोई भी लड़की ऐसी नहीं लग रही है जो उसके काबिल है। मस्ट बी ही इज़ दैट गुड इन हिज वर्ल्ड, मस्ट बी। हो सकता है सबकी अपनी अपनी एक दुनिया है यहाँ से, और जहाँ वो हीरो हीरोइन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर कोई स्पेशली शोबीज़ का पार्ट है तो ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन तुम्हें अपनी फीलिंग्स को ना हाँ, ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ज़्यादा ट्रू नहीं होना चाहिए था मुझे। आपके दिल में अगर किसी के लिए फीलिंग्स है ना, और इतनी है, तो आप उसको इतनी सी बताओ। देखो उसके दिल में आपके लिए क्या है, क्या आप जो इतनी फीलिंग उसके लिए रखती हो, उसके पास आपके लिए इतनी फीलिंग्स है भी या नहीं। क्या पता आपकी फीलिंग्स इतनी है और उसकी इतनी है। और पता है वियर्ड सिचुएशन क्या थी कि आई वॉज द ओनली सिंगल एंड ही वॉज द ओनली सिंगल एंड ही वॉज द वन आई नो बिफोर हेयर। और वी गॉट, इवन आई गॉट सॉरी, वो तो जाहिर है वो एक चीज़ को नहीं मान रहा, तो हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन मैं तो ऑनेस्ट रहूँगी ना कि गॉट द फीलिंग्स एंड ऑल, तो ये रीज़न था। लेकिन ऑनेस्टली उरूज इतना वियर्ड हो गया ना फाइनल तक पहुँचने तक, तो अब तो होता हुआ भी ना हो। और थोड़ा सा ना मुझे एक मतलबी फैक्टर दिखा, लाइक कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे अभी, लाइक इफ़ आई डू समथिंग, फिर आप भी मेरे बदले में, मेरे नहीं बदले में कुछ कर दो एंड ऑल। तो रिलेशनशिप ना ऐसे बिल्कुल हिसाबी किताबी नहीं चीज़ों से चलते। नहीं चलते इन चीज़ों से। मतलब और एक बात हो रही थी कल के, यार कोई अपने कपल में एफर्ट्स का कोई नाम ही नहीं है रिलेशनशिप में। बस ऐसे खुद ही सब चल रहा होता है, ऐसे ही है। कोई एफर्ट्स डाल रहे होते हैं वहाँ, कोई रिलेशनशिप का कुछ नहीं होता, एफर्ट से कोई ताल्लुक नहीं, खुद ही सब हो रहा होता है। बट दिल करता है करने का, दिल कर रहा होता है। आपको एफर्ट का वर्ड दिलो दिमाग में आता नहीं है दूर दूर तक। मेरा एफर्ट दिल वो है। होता है जो आप किसी को बोलें कि ये कर लो वो कर लो, आपने बोल के एफर्ट करवाइए। जो सामने वाला खुद करे उसकी बात ही अलग होती है। वाकई में। और सबने वहाँ बैठ के अपनी जो गलती एक्सेप्ट की ना, कि हमने जो है वो बाकी में दे गॉट पॉसेसिव अबाउट मी कि है या नहीं है, लेकिन आई थिंक वो गलती ही नहीं थी।
किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे लिए कोई इतना कुछ करता ना उरूज, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके लिए नहीं है। और अच्छी बात है कि मुझे भी समझ आया कि उसके लिए करो जो डिज़र्व करता हो। और ख्वाब में नहीं आता आपको कि ये डिज़र्व करता है नहीं करता है। अगर आप दुनिया में आए हो तो मजबूरन भरोसा लोगों पे करना पड़ेगा, और भले उसमें आप फेल हो जाओ। मैं इस चीज़ को माइंड, कल ये लोग कह रहे थे ना किसी पे भरोसा नहीं करना। नो मैन, दुनिया में आए हो, भरोसा करोगे, धोखे खाओगे, यही ज़िंदगी है और यही सीखना है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है, तुम्हें कौन किस नज़र से देख रहा है, तुम्हारी सिक्स सेंस ज़्यादा बेहतर जानती है। अग्रीड। ठीक है, अगर तुम्हें समझ आता है तो ओके है, तुम्हें नहीं समझ आता तो भी ओके। अब वो क्या कर रहा है ये तो हमें भी नहीं पता। अब हाँ, मुझे भी नहीं पता। अब मेरा पॉइंट ये है, हर बात पे ना मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए। मतलब क्या तुरम खान हो? यही तो मुझे इन जुमलों से प्रॉब्लम होती है। सॉरी, मैं थोड़ी वो वाली किस्म की औरत हूँ जिसे मतलब ये आप प्लाजा वाले इश्क ढूंढना है ना, इश्क करो, मेरे अब्बू नहीं बनो। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे रख लूँगा। ये क्या मैं भी बहन थी या तो अब तुम सुनना, कोई भी नहीं मानेगा क्योंकि वो पकड़ गया है। आई गॉट द सिग्नल। अब जब आयशा ने पूछा ना आपको यहाँ कोई लड़की समझ आई है, कोई जगह ही स्ट्रेट है नहीं, वहाँ मुझे वो चीज़ें हो जाती हैं बेचारी लड़कियाँ मैनिपुलेट में, मैं भी हो गई। वहाँ मुझे वो सब दिमाग में घूमा कि व्हाट ही डिड, द सिग्नल्स ही गैव टू मी। इतना मेरे लिए कोई करता ना, जब मैंने एक दिन मुझे नहीं पता, आई वॉज मैड, सॉरी टू मी, टू माई सेल्फ। मैं घूम के रह गई, मेरी दुनिया घूम गई उस वक्त। तो यही तो कह रही हूँ कि जब तुम्हें चीज़ें दिख रही हैं, मैं यही तो मैं कह रही हूँ कि जब तुम्हें चीज़ें दिख रही हैं, समझ आ रही हैं, फिर कल से तुम लोगों ने नोट किया होगा कि आई अंडरस्टैंड द असाइनमेंट एक्चुअली फाइनली, और व्हाट कैन आई डू। तो बस जब तुम माशाल्लाह सेंसिबल हो, ठीक है, बावली हो लेकिन सेंसिबल भी हो, क्योंकि वो बावलापन वही मेरी खूबसूरती है, उसमें मुझे रहना पसंद है। आई कांट बी सीरियस। तुम्हारे वो बावलेपन को सामने वाला कैसे ले रहा है ये भी तो देखो ना। लेकिन आई थिंक यार इतना एक्सट्रीम ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं ये सब जाके मैं लड़कों के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रही हूँ। सॉरी, नहीं, ये होता है बावलापन, मुझे तो ये लगता है। बावलापन इन अ सेंस ये कि लाइक हंसने, गाने, बोलने, खेलने कूदने वाली। यार दैट इज मी। आई विल नेवर एवर चेंज छोटा सा किड्डू। आई लव द वे आई एम एक्चुअली। यार सॉरी रूज, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ऐसे डांस करना, ऐसे हर वक्त अदाओं में चलना। दिस इज़ मी। मैं अपने अंदर कभी नहीं बदलूंगी, लेकिन जहाँ मेरे ऊपर बात आती है ना मेरे लिए स्टैंड लेने की, वहाँ फिर मैं यहाँ सबको ये चीज़ दिख रही होगी, लेकिन आई लव द वे आई एम। यार अपने लिए स्टैंड लेना या अपने आप से ऑब्जर्व होना कोई गलत बात तो नहीं है। फर्स्ट लव योरसेल्फ। हाँ, और अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आ रही, या मुझे भी वो समझ नहीं आ रहा, हाँ, अगर किसी को मेरे बारे में ये चीज़ नहीं पसंद कि आई डांस लाइक दिस, आई सिट लाइक दिस, आई ऑलवेज सिट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम, तो मुझे भी उन लोगों की 100 चीज़ें पसंद नहीं आ रही। मुझे उनके बैठने का तरीका नहीं पसंद आ सकता, मुझे स्पेशली उनका एक्सेंट नहीं समझ आ सकता। 100 चीज़ें हो सकती हैं, मेरा तो खून खोल जाता है। अगर जैसे मुझे जो ज़बान मेरे लिए कंफर्टेबल होती है ना, मैं उसमें ही बात कर लेती हूँ। समटाइम्स मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती और वहाँ से मैं उर्दू में बात शुरू कर देती हूँ, लेकिन मैं ये क्रिंज नहीं बनती। मुझे भी आप बहुत से लिहाज से समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन आई रियली डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, और मैं किसी से ये नहीं कहूँगी तुम मुझे पसंद नहीं हो, जबकि मुझे अपनी वर्थ पता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, आई स्वेयर। लेकिन दूसरे इंसान को भले वो कितना गिर जाए, मुझे ये भी पता है कि उसको उतनी इज्जत देनी है। आशिर वाली बात हुई, इसकी वाली बात हुई, उसमें लिटरली स्क्रीन पे सिर्फ ये पोर्ट्रे हुआ कि द गर्ल हु गेट नेग्लेक्टेड, और वो अच्छी नहीं थी और सब लड़कों ने उससे मना कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आई रिस्पेक्ट दैम, क्योंकि बाहर जाके इनके लिए कुछ भी चीज़ें हो सकती है। मुझे बोला मैं जब बाहर जाऊँ ना तुम्हारे साथ, और जब हम ट्रैवल करें तो तुम कुछ भी पहन लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इस तरह तुम्हें नहीं पता है इस चीज़ का कि जो है ना लोग जिन नज़रों से तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें उस चीज़ का अंदाज़ा जी जी जी, he is absolutely right। तो अगर कोई और पहन रहा है और उसके साथ तुम्हारा नाम भी जब आता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता वो तुम्हें दुनिया में कहीं भी अलाउ करेगा। अगर वो यहाँ नहीं कर रहा तो वो तुम्हें अभी यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, और तुम यहाँ से खुद भी नहीं निकल सकती। और करंटली हमको में से कोई भी जाना नहीं चाहता,
तो वो इस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को कवरेज दे रहा है। बट यार देखो ना, सब जगह मेरा इमेज क्या हुआ होगा कि हमको ये अभी इतने तो गंदे कपड़े नहीं पहनती हूँ। आप ये देखो ना, सबके लेवल्स हैं, सबकी हैप्पीनेस के एक लेवल्स होते हैं। मुझे बचपन में गुड़िया चाहिए थी और मेरी वही खुशी थी। उससे बड़ी गुड़िया किसी को चाहिए होगी, उसकी वो खुशी है। तो इस तरीके से हमारे पहनने ओढ़ने के भी लेवल्स हैं। जिस एनवायरनमेंट में शायद मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ ये मॉडर्स्ट नहीं है। वहाँ पे ये बहुत स्टाइलिश और बहुत एक्स्ट्रा है। लेवल्स होते हैं हमारे। मेरी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं भी वही करती हूँ, जिससे भी, क्योंकि अभी तो मैं फैमिली के साथ रहती हूँ ना, वही रहती हूँ। अभी लास्ट टाइम हम जब आए थे टर्की, तो मैंने ये सारे कपड़े पहने थे। शहराज, जब आपकी फैमिली बन जाएगा तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इस मामले को बाकी एग्जैजरेट मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे उस इमेज पे को लेके जाएगा। तो अभी शराब से बात करेंगे, करो और उसे बताओ कि यू आर नॉट द प्रॉब्लम, आई एम नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो थी मैं समझ गई, और जब तक हम यहाँ हैं उस प्रॉब्लम से हम दूर रहेंगे। मैं सब बताना उसको कि तुम्हारा ये बिहेवियर क्यों है, मैं समझ चुकी हूँ। उसको बताओ जो हमारे बात फाइल खुली है। ये तो एक ये प्रोडक्शन है ना कि ये है। अब दोनों की तरफ से होता तो ही दिखता है डिस्प्ले पे, तो दोनों की तरफ से है। हाँ, फिर आज भी सेम मैंने जब देखा तो फिर मुझे तो खैर उसी टाइम रियलाइज़ हो गया था। एक बंदा का जब मैं जानने के लिए 5 मिनट भी लिए थे, तब भी हमारी कोई बात नहीं हुई थी। फिर जो भी बात हुई थी वो बहुत ही बेसिक सी बात थी, बहुत ही बेसिक सी बात थी। तो लाइक उसमें कोई इतनी वो बातें निकली कि बहुत कुछ जैसे कुछ जानने वाली बात हो। तुम ये काम करते, मैं ये काम करती हूँ, मैं ये काम करती हूँ। वो फहद और मैं, हम लोग जो थे, फहद वैसे भी लेस टॉकेटिव था, लेकिन तुम्हारी और ये क्या नाम है, मीर हमजा, तुम्हारा तो नोइंग ईच अदर वाला मामला था। और बहुत बातें भी चली। हमारा तो 5 से 6 7वां मिनट भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हम लोग तो नोइंग ईच अदर में भी नहीं थे। लेकिन देखो, ये एहसास की बात होती है, बहुत ज़्यादा एहसास की बात होती है कि कोई किसी के लिए लिखे। जैसे माज ने बात पे क्लियर किया कि मैंने अगर पोइट्री उसके लिए लिखी तो मुझे पता था उसके लिए कोई नहीं लिखेगा, थोड़ी सी इख्तलाफात चल रहे थे और अकेली थी तो मैंने लिख दिया। आज जब सुबह वो मामला हुआ ना, उससे तो मैं लिखा, तो मुझे चीज़ें क्लिक माइंड हो गई। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पता है क्या, क्योंकि देखो आपकी इन चीज़ों से, जो बहुत बड़ी चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ। एलिमिनेशन में आई वाज ऑल अलोन। ही सेड नो गर्ल हियर जो मुझे पसंद हो, क्योंकि मस्ट बी ही इज टू वर्क फॉर हिमसेल्फ, तो उसे कोई लड़की नहीं पसंद है। तो मैं ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। तो नाश्ते पे अगर मुझे ऐसा कोई लेटर नहीं मिलता ना, तो मेरे लिए रत्ती भर भी मैटर नहीं करता। मैं चाहती नहीं अपनी बहनों के लिए लिख देती हूँ। नहीं, मुझे लगता है तुम्हें उस टाइम पे फिर ना ही मिलता। क्या मतलब? तुम्हें फिर लेटर ये ना ही देता। मैं डिनाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि इखलाक की बात आ जाती है। देता ना उस टाइम, इस टाइम पे आगे आ जाता है। हाँ, है ना? फिर तुम पक्के रहो ना, पीछे रहो। जब तुम उठते हुए भी कह रहे हो कि मैं क्यों उठ रहा हूँ, और मैं तो सिंगल हूँ, मैं क्यों उठ रहा हूँ, तो यहाँ तो फिर तुम लिख रहे हो। ये बात बिठा के करूँगी भी। ये चीज़ें पता है क्या पोर्ट्रे करती हैं, जैसे मैं बेचारी गरीब अकेली और कोई आया है ऊपर से हथिनताई जिसने मेरी मदद की, और आई रियली डोंट इवन नीड दिस काइंड ऑफ मदद एट ऑल। जिसको आना होगा वो इस घर में आ जाएगा और मैं उसके साथ सेट होकर बाहर जाके अपना घर भी बसा लूँगी अगर नसीब में होगा। लेकिन मुझे सिंपैथीज की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी 24 एज जो है शादी के लिए परफेक्ट है। ऐसे नहीं बसा लूँगी, नॉट नाउ। आप रिलेशनशिप पे तो फिर पे आते हो, और दैट इज़ अ गुड थिंग। और हम ये इसी वजह से आए। दिस इज़ नॉट द परफेक्ट एज एट ऑल। तो वो जो चीज़ें थी ना, वो उसने अपनी सोच के अकॉर्डिंग की। लेकिन आई टॉक टू हिम कि आगे कभी ऐसी सिचुएशन हो ना, तो ख़ुद को ऐसे बाउंड फील मत करना, ये लोनली फील मत करना, या ये मत सोचना कि मैं लोनली हूँ तो हम कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उस वक्त तो मरहम बन जाती हैं, लेकिन बाद में जाके ना, ये बाद में जाके फिर बहुत ज़्यादा आपको तंग करती हैं ये चीज़ें। ऐसे करो ना, माज जी, हनी वाटर चाहिए? आप चाहिए हो? हनी वाटर चाहिए? पानी में डल के आप मार दे दो। आप चाहिए? देती हूँ। मैं बोला चीज़ आपकी ही हूँ। दो, है ना?
तुम 1 मिनट बैठो, मैं पानी रख कर आती हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से, ठीक है? वो मुझे पता है उसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी, और ये बहुत बोल रहा है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इसकी लग रही है, सब इसने कुछ खाया हुआ भी नहीं है। ओके आ जाओ लाइबा, आ जाओ, नहीं, मैं इस बिल्ली को देखने आई हूँ, ठीक है? आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, ले जाओ। ओके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मसला ही कोई नहीं है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यार बहुत बोरिंग होता जा रहा है सब। आई स्वेयर आई तुम्हारे फील पीछे सो बोर्ड। तो हर कोई जो सिंगल है वो भी नॉर्मल है। नहीं, सब बोल लेकिन इसका बोर होना बनता है, ये कुछ ज़्यादा बोर हो गई है। कल भी ये मेरे साथ बैठी हुई थी, काफ़ी लंबी इसने बात की है। कल तो मैंने लगाया। हाँ, कल काफ़ी हाँ वियर्ड हो रहा है, आपके बोरिंग आप से ज़्यादा पता है क्या वियर्ड हो रहा है, सिचुएशंस हाँ। वियर्ड हो रही हैं। वो किस कह रही हवाले है से? मुझे डिस्कस करना है, मुझे कुछ बताओ। ये आपके भाई बताएंगे। मुझे ना, मैं मर नहीं रही कि भाई आप करो, और अब तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त ना मतलब मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट फील हुआ कि आप कह रहे हो, आपने मुझे मतलब, और शराज ने भी उसका साथ वहाँ फाइनल में दे दिया कि मुझे मिक्स सिग्नल्स आए। यार मिक्स सिग्नल्स नहीं होते। आपने उसको मेरे ये बात कंधे पे नहीं सर रखा हुआ, ये मिक्स सिग्नल ये है। मिक्स सिग्नल्स नहीं मेरे होते। भाई हो, मैं तो आपकी बहन नहीं हूँ यहाँ पे, सॉरी। यार डिनाई कर गया बिल्कुल ना। तो ऐसा तो नहीं कि मैं मर रही थी, लेकिन यहाँ आने का जो मकसद है एटलीस्ट उसकी तरफ तो मुझे किसी भी हाल में जाना था। जब वो कह रहा है कि वो रिटर्न में कर रहा था, तो मैं भी तो जो शुरू से करी थी वो इसने करी थी, या मैं प्यार में पागल हूँ और तुम उसकी सिंपैथी में सब कुछ कर रहे हो। बहुत वियर्ड लग रहा था मुझे, चीज़ें वियर्ड हो गई। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, शिराज ने अगर साथ दिया ना, शिराज को चीज़ें नहीं पता, शायद वो आपकी चीज़ को उस तरह नोट नहीं कर रहा था जिस तरह मैं कर रहा था ना। मैं यहाँ जब आके उससे मैंने वो किया था, तो सबको लगा शायद मैं उस पर वो थोप रहा हूँ कि यार आप, उसका हक है कि किसी के पास भी जाके बात कर सकते हैं। नहीं, वो हक है उसके पास, बिल्कुल है। एग्जैक्टली वो मैंने भी बट ऐसे बात वो जो चीज़ हुई ना, वो उसने करवाई है। उसने ये नहीं कहा कि कोई मेरे लिए करे, उसने कहा कि आप मेरे लिए करें। आपने जो कहा हाँ, मुझे वो बात बुरी बैठे हुए थे, लगी। हमारी हाँ, मुझे वो conversation बात है। बुरी लगी कि अगला बंदा मुकर गया उस बात से। अरे ये हर बात से बाद में मुकरता तो हाँ। है। कल तुगवा वाले सीन में भी हुआ यही। आप क्या चाह रहे हो? आपको सिर्फ स्पाइस चाहिए, बाकी दूसरे की इज्जत सब कहीं भाड़ में। ये इज सच अ बेबी माइंडसेट बॉय। हाँ, वो थोड़ा सा है इसमें अब वो थोड़ा सा है या हम भी थोड़े से हैं, तो ऐसे तो नहीं नहीं चल सकता। और लड़कियों पे ये चीज़ सूट करती है, बट आई डोंट थिंक सो लड़कों पे ये क्यूट लगता है। इट्स वियर्ड। तो वो है कि वो उनमें से किसी ने भी वो चीज़ नहीं समझी, वो समझनी चाहिए थी उस वक्त। वो मेरे कंधों पे सर रखे जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, एंड देन लाइक मैं ये ऑप्शन थी, ऐसा ऑप्शन तो मेरे से पहले कभी जिंदगी में मिला है, कभी देखा है? कोई भी नहीं है। सीरियसली ही वाज लाइक, जब मैं आया तो मेरे पास एक यही ऑप्शन था, जब तुम आए तो मेरे पास भी तुम ही एक ऑप्शन थे। तो एक्सेप्ट द सिचुएशन कि हम दोनों एक दूसरे के पास ऑप्शन थे। बिल्कुल। और मैंने उसको बैठते ये बात घोल के पिलाई थी कि ज़बरदस्ती बाकी में कोई नहीं है, और अगर नहीं होती तो मुझे मिक्स आप फीलिंग ना देते, मैं करती रहती चीज़ें, और अगर मुझे नहीं मिलता कुछ तो मैं खुद से पीछे हो चुकी होती। एक्सेप्टेंस नहीं है, बस मुझे ये बात थोड़ी सी एम्बैरेसिंग लगी। एम्बैरसिंग की बात नहीं है। आपको एक बंदे ने कह दिया ना कि बस ठीक है, आप दूर रहो। आप कहो कि बस भाड़ में डालो इसकी, मतलब हो वो गया, तो हो मैं गया। रह लूँ, अब पता है क्या, गेम ठीक है ना, भाड़ में तो मैं डाल दूँ। द पॉइंट इज कि आप कंफ्यूज, मैं तो क्लियर हूँ, आप वाकई में कंफ्यूजिंग। क्या उखाड़ लेती मैं, मतलब कुछ फर्क थोड़ी पड़ता। मेरा एक वो जो एक सिलसिला मेरे माइंड में चल रहा है ना, वो टूट जाता है इस तरीके से। ये सब मुझे नहीं बट मुझे एक चाहिए। चीज़ समझ नहीं आई, आपका जो भी सिलसिला था वो था, हाँ वो अभी भी आपको दोस्त की तरह मानता है, करता यार, है। ये दोस्त क्या होता है? अब ये नहीं पता, वो आप मुझे से आके पूछो। ये तो बहुत वियर्ड सी दोस्त क्या होता है? आप एज अ पर्सन मिल लो, कर लो, लेकिन ये दोस्त वाला वर्ड ना, मैं सॉरी, मुझसे नहीं पाले जाते। कदम कदम पे दोस्त। ये है इसका दोस्त, बस ये है मेरा दोस्त। आप हो या ही हो? I don't know. Oh my god! Oh my god! I'm sorry. I'm sorry. क्या हुआ?
परेशान। सुबह बैठी होती है ना, उसको आई यूज्ड टू इट लाइक चीखने से यहाँ पे दर्द हो रहा है, बाहर की तो उसको दवाऊंगी। ठंडे पता चल जाता है। बेटा आप दवा दो। किसी ने कुछ कहा? नहीं दौड़ करके तुम सही है, सब सही है। पता नहीं क्या समझेगा, मैंने इसलिए तुम्हें भेज दिया। मैं क्या जान वो उसने बोला, मैंने उसको ये नहीं बोला कि दूध खत्म हो गया मास क्या करें। मैंने बोला मास इन्फॉर्म करना है कि फ़िलहाल चाय नहीं बन सकती क्योंकि दूध खत्म हो गया। हाँ तो क्योंकि वो यहाँ से बीच में से थोड़ी जा सकता है। हाँ मास वो लाइक ओके। अब तुम ये देखो कि मास ने क्या किया, पॉट मैंने बंद कर दिया यहाँ पे। हमने सब वो सब हमारा हुआ, और जैसे हुआ मास से ना मुझे देखा ना मुझे बताया। मास वाज लाइक रैन अवे, और उसने जाके दूध का डब्बा लाया और ला के मेरे हाथ में पकड़ा दिया दिस। फिर ये जब अच्छा दूध का डब्बा आया तो बतूल ने मेरे हाथ से ले लिया ना, ऐसे करके ना कहती है मैं अपने जिसम से चाय का निकाल रही हूँ। मैं कहा लिसन ये 13 बंदों के हिसाब का पानी है और उसमें उस हिसाब की पत्ती डली हुई है, तो तुम अपने लिए निकालोगी तो कड़वा जहर हो जाएगा। तो पूरा डब्बा खोल के उसने डाल दिया उसमें। ऐसे फाइन ओवर टू यू, तुम चाय अब टेक ओवर करो, हैंड ओवर तुम्हारी करती हूँ, मैं नहीं अब इसको कंटिन्यू कर सकती। फिर खैर पत्ती शत्ती और डाली ये वो, फिर इन लोगों ने पी। तो इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमने कहा ना तुमर मास बाहर का क्या, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यहाँ ये सब कुछ हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे तुमने भी देखा कि लोगों के बदलते हुए मूड्स और बदलती हुई चीज़ें, और पहले का गुस्सा और अब का गुस्सा। और तो मैं ये देख रही हूँ मास को जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती जा रही है, मास उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होता जा रहा है और ज़्यादा अच्छे से करता जा रहा है। तो ऐसे इंसान के साथ आप कैसे नहीं बाहर कांटेक्ट रखना चाहोगे। और मैं तो चाहूँगी कि यहाँ तो चलो मैं इसके सामने हूँ, मुझे देखता रहता है मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ चली जाऊँगी, जब ये मैं बहुत दूर दूर हो जाएंगे, उस टाइम पे मुझे वहाँ की अटेंशन कैसे अपने तक रखनी है, कैसे कांटेक्ट में रहना है। जब तक दिल इतने मिल चुके हो गए सब करने की ज़रूरत पड़ गई है इसमें। लेकिन फिर भी आपको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहना, एक दूसरे का तब भी ऐसे ही ख़याल रखना ऑन कॉल ऑन फ़ोन, और उसको अंडरस्टैंड करना कि आज ये अवेलेबल नहीं है, आज ये मिलने नहीं आ सकता। ये मिलने का कह के भी मिलने ना आया, बुला के भी कहीं हमने जाना हो या कुछ भी उस तरह से भी ना हो सका, तो मैं मैनेज करूँगी।